अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुशामदीद कहते हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। काफ़ी अरसा हो गया जी वीडियोस नहीं बनाई, बल्कि आज फेसबुक से एक भाई ने रिक्वेस्ट की है कि जी राना साहब जो है ना, काफ़ी अरसा हो गया वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो जो है ना वो कोई ना कोई बना दें। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे आज ही वीडियो बन जाएगी। हमारे कौन सा पैसे लगने हैं। तो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से एक टॉपिक भी था, क्योंकि और फिर सोचा कि जी चले रिक्वेस्ट भी आ गई है तो जो है ना वीडियो बना ही ली जाए। मैं इस वक्त जो है ना अभी मौजूद हूँ अपने सेटअप के बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से, ये चेक कीजिए अंदर। ठीक है, ये अभी रिंग नेक की ब्रीड जो है ना वो इस दफ़ा तो जो है ना जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके की आई नहीं है। डाइट तो हमने माशाल्लाह पूरा साल बर्ड्स को बहुत अच्छी दी, लेकिन मसला ये हुआ कि जी बहुत ठंड पड़ती रही और एकदम से जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, और बीच में बारिशें उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। एटमॉस्फेयर एकदम से जो है ना चेंज हो गया, तो बर्ड जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, और उस वजह से खाली मेरे पास नहीं, काफ़ी सारे लोगों के पास जो है ना अंदरूनी पंजाब और काफ़ी सारे लोगों के पास इस तरह का मसला आया। और ज़्यादातर मसला जो आया वो डेड इन शेल का आया। ठीक है, अगर कोई किसी पेयर ने ब्रीड कर भी ली तो डेड इन शेल हो गया। ठीक है, वो मसला ये हुआ कि जी कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सके और मॉइस्चर कंट्रोल नहीं कर सके बारिशें ना होने की वजह से। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोगों की, इसी वजह से जो है वो मार्केट में इस वक्त जो है वो रेट बर्ड्स के बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैं आज आपको अपना टॉपिक बताता हूँ कि जी आज मैं किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ और क्या चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी पोल्ट्री का जो है इस वक्त बड़ा अरूज चल रहा है। लोग हर तरफ जिसको देखें वही एस्ट्रोलॉप एस्ट्रोलॉप और RIR, ठीक है, इनकी तरफ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। और अभी तो जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो गई है। आप यही कोई तकरीबन 1 साल पीछे चले जाते तो रेट उस टाइम भी यही था। ठीक है, नो डाउट इसमें बहुत प्रॉफिट है। RIR और एस्ट्रोलॉप लोग इसलिए डालते हैं कि जी इसकी जो प्रोडक्शन की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब साल में अगर हमारा ये जो दूसरी है, और इसको फ्री रेंज भी आप कहते हैं। ठीक है, फ्री रेंज का मतलब इसको फ्री रेंज चिकन इसलिए कहते हैं कि ये आम माहौल में बड़ी आसानी से जो है वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, ये रिंग नेक ज़रा शोर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जी देखिए माशाल्लाह व्यू कितना अच्छा है इस्लामाबाद का। ठीक है, ये मेरे बैक साइड पे सारा जो है वो इस्लामाबाद है। तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि जी ये जो कुछ अरसे में ना, थोड़े से अरसे में जो एकदम से लोगों ने पोल्ट्री की तरफ बर्ड्स को छोड़ के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स को छोड़ के पोल्ट्री की तरफ आ गए। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता रहा था इसकी वजह यह है कि इसमें जो है मतलब रिस्क बहुत कम हो गया। ठीक है, और प्रोडक्शन अच्छी होने की वजह से, क्योंकि ये बाहर की ब्लड लाइन है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया की ये ब्रीड है। और जब ये आई पाकिस्तान में, इस पे रिसर्च हुई तो पता चला कि अगर साल में 365 दिन है ना, तो उसमें जो है वो, तो अगर साल के 365 दिन है तो 365 में से तकरीबन 320-330 अंडे इसने लाजमी देने हैं। और ये कड़ुक नहीं होती, मज़े की बात ही ये है। ठीक है, इसके अंडे जो हैं वो लोग हैचरीज़ में लगा के और इंक्यूबेटर के थ्रू जो है इंक्यूबेशन के प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो है इनको इनके बच्चे निकलवाते हैं और वो सेल आउट करते हैं। अब इसका जो अंडा है वो मार्केट में तकरीबन 60 से 70 रुपये का सेल हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने, और आहिस्ता आहिस्ता भी इसकी प्राइस में कमी आ रही है। आप 1 साल पीछे चले जाए तो इसका अंडा जो है 80 से 90 रुपये का सेल होता था। इस वक्त जो है वो जो अगर होल सेल रेट की बात करें, चले मैं आज आपको खुल के बता देता हूँ, जो लोग शेयर नहीं करते चीज़ें, ठीक है, या मार्केट प्राइस के ऊपर ही रहते हैं, तो खुल के मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 45 से तकरीबन 55 रुपये की जो है वो प्राइस में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब आप लोगों ने मुझसे मांगना नहीं है जी, ठीक है,
और मिल जाता है आसानी से, ठीक है। अगर कोई दोस्त यार हुआ मेरा तो मैं उसको ले भी दूँगा। और ये तकरीबन आगे जो है 70 रुपये तक, 65 रुपये तक, 70 रुपये तक आराम से बिक भी जाता है, ठीक है। और ये प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है जी। ये जैसे जैसे आगे अब ब्रीड, क्योंकि लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये प्राइसेस और आगे डिक्रीज़ हो सकता है। कुछ 6 महीने बाद मेरी वीडियो देखे तो उस टाइम के जी 60 रुपये का तो बहुत महंगा है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम 30 रुपये का हो जाए या 25 रुपये का हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये फरवरी 2021 के रेट है, ठीक है। तो टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों को बताना था वो यही था फ्लैशिंग के ऊपर, ठीक है। कि आप डे ओल्ड चिक जिस टाइम ख़रीदते हैं तो फ्लैशिंग उसकी किस तरीके से की जा सकती है और किस तरीके से करनी है, आपने क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और फ्लैशिंग बेसिकली होता क्या है। जब आप डे ओल्ड चिक कहते हैं जी एक दिन के चूज़े को, ठीक है। जब आप एक दिन का चूज़ा ख़रीदते हैं तो उसकी फ्लैशिंग आपने लाजमी करवानी होती है, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि जी अगर बर्ड के मैदे में कोई भी चीज़ ऐसी है जो हैचिंग के दौरान रह गई है या कोई मसला मसाइल है, तो उसको जो है वो मोशन के थ्रू जो है उसको उसका पेट साफ़ करना है बेसिकली, ठीक है। ये सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो बर्ड का चूज़े का जो है एक दिन के चूज़े का पेट साफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आप अपने घर में अगर आप 100 चूज़ा कोई पालना चाह रहे हैं, और सिर्फ एस्ट्रोलॉब की बात नहीं करूँगा इसमें, मैं आपको आज एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि अगर आपने गोल्डन मिस्री भी यूज़ करवाने हैं, ठीक है। गोल्डन मिस्री भी अगर आपने पालने हैं, अपने घर की छत पे सेटअप लगाना है या कहीं फार्म पे सेटअप लगाना है, तो उसकी फ्लैशिंग आपने किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ये सब चीज़ों के लिए एक ही तरीकाकार है इसका, ठीक है। तो वो ये होता है कि जी लोग इस्तेमाल, हम तो खैर अपने जो फार्म्स हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुगर को, ठीक है। शुगर को हम, ये जो आम खाने वाली चीनी है, सफ़ेद चीनी, इसको हम पानी में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है वो इसको फ्लैशिंग के तौर पे यूज़ करवाते हैं। अब इसकी मिकदार, तरीकाकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से और कितनी मिकदार में आपने यूज़ करवाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपने फ्लैशिंग करवानी है अपने बर्ड को, तो पानी में 4% जो है वो आपकी शुगर होनी चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास आपका 100 लीटर पानी अगर आपका इस्तेमाल होना है, तो उसमें 4 किलो जो है वो चीनी इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 50 किलो पानी यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और 50 किलो में 2 किलो चीनी जो है वो इस्तेमाल होगी। और अगर आप 25 किलो पानी में 1 किलो चीनी, और इसी तरह 12.5 किलो में आधा किलो चीनी, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये अब मैंने बहुत छोटे लेवल पे बता दिया आपको। अगर आप 100 चूज़ा रखना चाह रहे हैं तो आप आधा किलो चीनी लें, 12.5 लीटर पानी लें, उसमें मिक्स करें और चूज़ों के सामने रख दें। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या होगा कि आपने कितनी देर के लिए रखना है, कैसे अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है, अपने चूज़ों को कैसे यूज़ करवाना है। तो वो तरीकाकार ये होगा कि जी परसेंटेज आप लोगों ने नहीं भूलनी। अगर आप मिकदार की याद रखते हैं या परसेंटेज याद रखते हैं, तो साथ आपने ये भी याद रखना है कि डे ओल्ड चिक जो होता है वो तकरीबन 24 से 48 घंटे तक अगर वो ब्रूडर में या इंक्यूबेटर में पड़ा रहे और उसको फीड ना भी करवाई जाए तो कोई मसला नहीं होता, वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब चिक्स निकलते हैं तो तकरीबन 1-1, 2-2 दिन के बाद जो है वो अपने शेडों पर पहुंचते हैं। उसके बाद वहाँ पे फ्लैशिंग होती है और फ्लैशिंग के बाद जो है उनको दाना पानी आगे दिया जाता है। तो शुरू में कोशिश किया करें कि जी बारीक फीड दें, मैश फीड दें, और उसके बाद जो है 15 से 20 दिन के बाद जो है वो क्रम्स की तरफ, मोटी फीड की तरफ आना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे कि जी आपने इसको कितना टाइम के लिए यूज़ करवाना है, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी आपने शुगर की जो परसेंटेज है वो आपने पानी में 4% रखना है, ठीक है, कि 100 लीटर पे 4 किलो चीनी। और इसका टाइम पीरियड ये है कि जब आपने फ्लैशिंग करवानी है अपने बर्ड को, तो आपने वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 घंटे अपने बर्ड्स के सामने रखना है, ठीक है। तो जब आपके चिक्स प्यासे होंगे, ठीक है, एक दफ़ा वो पानी पी लेंगे या 2 दफ़ा पी लेंगे, उसके बाद वो जो है ना उनकी फ्लैशिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको फ्लैशिंग करवाने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैशिंग के ऊपर, मैंने आपको आज बिल्कुल डिटेल में बता दिया सारा कुछ कि जी किस तरीके से आप लोगों ने इसकी फ़्लैशिंग करवानी है, ठीक है। और ये फ़्लैशिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो लोग अपने चिक्स की फ़्लैशिंग नहीं करते तो थोड़े अरसे के बाद आप देखते हैं कि फिर वो ग्रुपों में जो है या फेसबुक के ऊपर
अपने मसले मसाइल बयान कर रहे होते हैं कि जी कभी उनके चिक्स को जो है वो मोशन लग गए हैं, कभी उनका चिक जो है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है, या बीमार है, या खाना पीना जो है दाना उसका वो हज़म नहीं हो रहा है, इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो फ्लैशिंग ना करवाने की वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि जी आप किसी भी कंपनी की फ़ीड यूज़ करवाएं, कोशिश करें कि जी ये, क्योंकि ये फ्री रेंज होते हैं, आप इनको अगर घर में पाल रहे हैं, अपने शौक़ के लिए पाल रहे हैं, तो आप इनको घर का बचा हुआ सालन, चावल, सब्ज़ियाँ, दालें, रोटी भिगो के, डब रोटी भिगो के, या तंदूर वाले से, कि अगर आपने ज़्यादा कोई चिक्स रख लिए हैं कि जिस 200-300 रख लिए हैं, तो आप किसी तंदूर वाले से बात कर लें, तो उससे जो है वो सूखी रोटियां ले लें और उनको पानी में रात को भिगोएं, और 4-5 घंटे के बाद जो है ना वो मतलब इस तरह की हो जाती है कि नरम हो जाती है, वो अपने बर्ड को दें। तो इस तरह जो है आप ख़र्चा बचा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम फ़ीड के रेट्स जो हैं भाईजान वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तकरीबन 3200-3300 रुपये की जो है वो एक बोरी फ़ीड की है, जो गरीब बंदा जो है वो नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोगों को एहसास करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है, और कोशिश यही करते हैं कि जी अच्छी चीज़, अच्छा मशवरा और वो तरीका बताएं जिससे अगले बंदे का नुकसान भी ना हो, उसका टाइम भी जो है वो बच जाए, और उसका जो है वो शौक़ भी पूरा हो, प्लस जो है उसको फ़ायदा भी हासिल हो, ठीक है। तो 6 महीने के बाद इनकी जो है 6 से 7 महीने के बाद इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, एस्ट्रोलॉब की, RIR की। ये दोनों ब्रीड जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड हैं, ये वहाँ से आई हुई हैं और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं लोग इनके। हमारी कंपनी ने भी किए थे इंपोर्ट इनके अंडे, और फिर किसी वजह से, अच्छा इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि खैर उस पर मैं फिर कभी, क्योंकि वो क्रॉस ब्रीड्स आ जाती हैं, लोग जो है इसमें पहचान नहीं कर पाते कि जी ओरिजिनल ब्रीड कौन सी है और 2 नंबर ब्रीड कौन सी है, मतलब कि इनमें आपको पता कैसे चलेगा जी कि अच्छी 1 नंबर ब्रीड कौन सी है, ओरिजिनल क्या है, और क्रॉस में कौन सी चीज़ है। नए जो इन्वेस्टर होते हैं, जो नया लोग शौक़ करना चाहते हैं या अपने घर में रखना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको नहीं पता होता। वो क्या करते हैं जी कि लोग जो हैं तीतरी के साथ इसको जो है वो जिस तरह तीतर होता है ना, तीतरी, ठीक है, इसके साथ इसको क्रॉस करवाते हैं। फिर वो लेकिन वो दूसरे केस में होता है, पोलीमाउथ के केस में, ठीक है, या प्ले माउथ कहते हैं उसको, या पोलीमाउथ कहते हैं, जैसे भी जो भी है आप जिस नाम से भी उसको जानते हैं। वो वाली ब्रीड जो है उसको तितीरी के बच्चों के साथ, जो तितीरी की जो फीमेल है उसके साथ मेल को जो है वो क्रॉस करवाया जाता है, और वहाँ से ब्रीड ली जाती है, तो वो उससे प्ले माउथ बनते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको गोल्डन मिस्री के साथ लोग क्रॉस करवा के, और जो काले काले मुर्गे होते हैं उनमें से निकाल लेते हैं। अच्छा, इनकी पहचान ये होती है कि इनके जो पर है ना वो बहुत शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। आप इनको धूप में रखेंगे तो इस तरह लगेगा जिस तरह सील मुर्गे के जो है ना वो पर हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, और ये साइज़ में बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, इनमें भी 2 ब्रीड्स होती हैं, एक ब्राइलर होता है और एक जो है वो लेयर टाइप होता है। तो आपने कोशिश ये करना है कि जी लेयर लें। लेयर से ये होता है कि जी उसके अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जो ब्राइलर होता है वो बेसिकली मीट पर्पज़ के लिए होता है, और वो आपको वज़न तो देता जाएगा, 5-5, 6-6 किलो के भी आप जो हैं वो एस्ट्रोलॉब देखेंगे, ठीक है, और प्ले माउथ देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जी वो ब्रीड तो ओरिजिनल होगी लेकिन वो ब्राइलर होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग मतलब पोल्ट्री को नहीं जानते या उनको नहीं पता कि जी ब्राइलर, लेयर और इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको सादा और सिंपल अल्फाज में, चले वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है और शॉर्ट सी बात करते हैं, कि सादा अल्फाज में आपको बता दूं कि ये जो आप दुकानों पे चिकन खाते हैं ना, ये जो वाइट कलर का जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ब्राइलर कहते हैं, ठीक है, ब्राइलर कहते हैं। और ये इसकी लाइफ होती है तकरीबन 50 से 60 दिन, ठीक है। 60 दिन के बाद ये मरना शुरू हो जाता है, और ये 60 दिनों में ही, 40 से 45 दिनों में ही तैयार हो जाता है, ठीक है। 45-46 दिन के बाद ये मार्केट में आना शुरू हो जाता है, सेल कर देते हैं। 2 दिनों में जो है ये इसका कला कमा करके इसको ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल ब्रीड है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत रिसर्च के बाद बनी है, और स्पेशली डॉक्टर्स ने और न्यूट्रिशन हजरात ने मिल के इस ब्रीड को जो है वो जनरेट किया है, सिर्फ इसलिए कि मीट की जो हमारी डिमांड है उसकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर ये ब्रीड ना होती तो आप लोग सोचें कि हम इतना गोश्त कहाँ से लेकर आते, कहाँ से इतने जो है वो रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे नहीं है इतने। पाकिस्तान में तो खैर गोश्त को बहुत जो है अब, और गोश्त को जो है वो कहते हैं कि जी सब सालों का सरदार भी कहा गया है। तो लोग जो है वो गोश्त
पहले ज़माने की निस्बत अब ज़्यादा खाते हैं मेरे मुताबिक, ठीक है। बाकी आया ये ठीक है गलत कह रहा हूँ, इसका फ़ैसला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में इस तरह नहीं होता था कि जी लोग जो हैं वो मसाले लगा के और कभी दम पुख्त बना रहे हैं, कभी चरखे बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अब जो है वो सिस्टम चेंज हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद होगी, आई होगी, दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।